चाहेंगे? चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो यही मानती हूँ कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, संविधान का चीरहरण हो रहा है। उस पर जो लोग इस बात पे चुप रहेंगे, मैं मानती हूँ कि ये आने वाले समय में प्रजातंत्र के लिए हानिकारक होगा। आप विपक्ष के नेताओं पे जासूसी करते हैं, आप जर्नलिस्ट पे जासूसी करते हैं जो आपसे सवाल जवाब करते हैं, आप जुडिशल अथॉरिटीज़ पे जासूसी करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट पे करते हैं, आप एक्टिविस्ट पे करते हैं। कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपने छोड़ा है? और जिस दिन ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, जिन जिन देशों के नाम आए हैं इसमें, उन सारे देशों ने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया है, सिर्फ भारत को छोड़कर। और भारत इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि हमारे सारे मंत्रीगण उनके स्पोक्स पर्सन बन गए हैं उस इसराइली स्पाईवेयर फर्म का। इसराइल खुद उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रेड छापे मारकर उनके जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया है, उस पर रोक लगाई है। Today, Mill said that BJP can never think of attacking Shiv Sena Bhavan. These people are not from BJP. There are some outsiders, some export-import material. These people will take down BJP in Maharashtra. जिस तरीके से जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि शिवसेना का और शिवसेना भवन का क्या महत्व है उनकी ज़िंदगी में। हमारे लिए वो मंदिर समान एक जगह है, और उसके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना उनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और साथ ही साथ हारे हुए लोगों की हताशा बयां करता है। Opposition party from Lok Sabha and Rajya Sabha to meet tomorrow in Delhi to discuss strategy for monsoon session. Rahul Gandhi to attend the meet. I think it is extremely important that opposition has spoken in one cohesive voice on issues that matter to the people of this country, and it becomes important that as we go along, we hold the government accountable and do not give government any kind of leeway to run away from the accountability, responsibility and ensuring transparency in the welfare of the people of this country. क्या कहना चाहेंगे? कल सभा के जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात है, किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको एक पॉजिटिव मूवमेंट ही देखती हूँ, क्योंकि देश में अगर सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी दी है, विपक्ष को भी जिम्मेदारी दी है कि जनता की आवाज़ उठाते रहें, उन मुद्दों पे उठाएं जिससे जनता जुड़ी है। पेट्रोल प्राइस राइज का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, इकोनॉमी का हो, किसानों के अधिकारों का हो, या इस तरीके की जो जासूसी हो रही थी जहाँ पे विपक्ष पे हमला हो रहा था और विपक्ष की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस पे सब पे चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत से चर्चा होनी चाहिए, और केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से ना भाग सके, इसलिए सारे विपक्ष को एकजुट होकर एक आवाज़ में अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।